आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ दिफाई तजिया निगार जनरल अमजद शुएब साहब, और उनसे हम मुल्की सियासत के बारे में वो तमाम सवालात करेंगे जिनके जवाबात आप सब जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि मुल्की सियासत में इस वक्त जिस किस्म की मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान फौज मुखालिफ और कुछ हल्के कहते हैं फौजी क़यादत मुखालिफ तकरीरें कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि फौज के नोटिस में ये बात ना हो। और क्या आपको लगता है कि कभी कोर कमांडर्स मीटिंग में या जो अस्करी नौयत की मीटिंग्स होती हैं उन फोरम्स के ऊपर ये मामला डिस्कस हुआ होगा, और क्या फौज ने इस मामले पर मुकम्मल खामोशी अख्तियार की हुई है या इंटरनल कोई थॉट प्रोसेस होगा इस बारे में कि ये क्या हो रहा है और इसका क्या जवाब देना चाहिए या क्या रद्द अमल होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये जो आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त। ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये चीजें डिस्कस होती हैं क्योंकि आर्मी अपनी रेपुटेशन के मामले में और अवाम की नजरों में अपना एक इमेज मेंटेन करने के लिए बड़ी सेंसिटिव होती है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि अफवाज पाकिस्तान में ये सोच है कि उनकी स्ट्रेंथ उनके अपने अवाम है। अगर अवाम की हमायत है, वो पीछे खड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक कामयाब जंग भी लड़ सकते हैं। हमें 1965 का तजर्बा है जहां अवाम ने भरपूर साथ दिया था और वो कामयाबी की एक जमानत बन गई वो चीज। तो ये तो एक सोच है। सो लिहाजा कोई भी किसी की ऐसी कोशिश जहां वो अफवाज पाकिस्तान को बिला जवाब बदनाम करने की कोशिश करे या अपने जाती मकासद के लिए या बैरूनी किसी कुवत के मकसद के लिए वो अफवाज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवाम की नजरों में गिराना चाहे, तो उसका नोटिस लिया जाता है, उसका डिस्कस किया जाता है और उसके ऊपर पॉलिसी वजह की जाती है। अब चीज ये है कि यहाँ पे जो कुछ है ये सिर्फ सियासतदान कर रहे हैं जो जिनका पता है कि वो किस नौयत के किस किस्म के सियासतदान हैं। आप देख लीजिए कि अख्तर मैंगल ने की आपको पता है उसके बैकग्राउंड, उसकी फैमिली के बैकग्राउंड और उन लोगों की कार्रवाइयों का। मौलाना फजल रहमान उनके वालिद के बयानात और मौलाना साहब का आपको पता है कि उन्होंने कभी उनके मुंह से बड़े मतलब उनको बड़ा जबर भी करना पड़े तो कभी उनके मुंह से पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं निकला। और नवाज शरीफ साहब जो हैं ये झूठ का एक अंबार हैं जो झूठ बोलते हैं, और ये इनके मसाइल हैं कि ये एक एक पैदाइशी मसला जैसे इंसान का होता है कि वो अपनी जात के साथ हुई किसी भी चीज को भूलता नहीं है। वो समझता है मैं ही मजलूम हूं, अपने कामों पे तवज्जो नहीं देता। तो वो तो पिछले 20 साल से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ करने, जब शरफ ने उनको निकाला था उस दिन से वो काम इस काम पे लगे हुए। अब चूंकि ये सियासतदान है, लिहाजा पॉलिसी जो अफवाज पाकिस्तान की होगी वो यही होगी कि हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूद है उसको बावर कराया जाए, उसको इस मामले के ऊपर समझाया जाए या उनके सामने अपना केस पेश किया जाए कि जनाब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कानूनी तरीके से या सियासी तरीके से जैसे भी हैंडल करना चाहें, लेकिन इस सिचुएशन को आप तूल न दें, इसको नोटिस किए बगैर न जाने दें। लिहाजा उसके बाद ये सियासी हुकूमत जो भी मौजूद है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको कैसे हैंडल करते हैं। मेरी अपनी जाती जो ऑब्जर्वेशन वो ये है कि ये हुकूमत बहुत इफेक्टिवली न हैंडल कर सकी न करती है। क्या वजूहत हैं मैं नहीं जानता, वो आके हमें। जानबूझ के सर, आपको लगता है कि जानबूझ के नहीं किया गया उसको और ये कोशिश की गई कि अपोजिशन और इदारे जो हैं वो आमने सामने रहें ताकि हुकूमत को फायदा हो? यानी ये एक तासुर अपोजिशन की जानिब से बनाया गया, या आपको लगता है कि कोई इनएफिशिएंसी का इशू है, या उन्होंने एक आज़ादी इजहार के नाम पर ये कुछ ढील देने की कोशिश की? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये इनएफिशिएंसी कह लें या ये कह लें कि उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इफेक्टिवली हर चीज को काउंटर कर सकें। मसलन मैं हमेशा पीटीएम की मिसाल लेता हूं कि केपीके में जहां इनकी अपनी पार्टी की हुकूमत है और पख्तूनों की हुकूमत है, वहां एक पार्टी खड़ी होकर वहीं सिर्फ पख्तूनों के हकूक की बात करना शुरू कर दे, वो पाकिस्तान के मसाइल करे तो फिर तो किसी सूबे से भी हो सकती है। लेकिन जहां पे हुकूमत पख्तूनों की हो और एक पार्टी जो फेडरेशन में बैठी है उसी की हुकूमत हो और वहां को उठ के पख्तूनों के हकूक की बात करे और वो पार्टी उसको काउंटर ना करे, उनको इतनी स्पेस मिले कि वो अपना झूठा प्रोपेगेंडा वहां फैलाते रहें, बड़े बड़े जलसे करें
और कोई पार्ट इनकी यानी जिसकी हुकूमत है वो वही मुजरिम है कि वो पख्तूनों के हकूक खा रही है, या वो हमें सबको उसमें स्केपगोट बनवा रही है। तो ये इनकी नाअहली है, इनकी कैपेसिटी की कमी, इनके अंदर वो विल पावर नहीं है इनके लीडर्स में कि जो जाके तो इनको काउंटर कर सकें, वो जज्बा शायद नहीं है। तो ये मसला है बहुत बड़ा। वरना केपीके में जो गवर्नमेंट है, क्या उसका फर्ज नहीं था कि वो पीटीएम को वहां पे पॉलिटिकल स्पेस ना देती? वो किसी और सूबे का तो काम ही नहीं है। तो वो वहां पे बैठ के कह सकते थे कि जनाब ये कौन से पख्तूनों के हकूक, हम पख्तून हैं, हम बैठे हुए हैं, क्या मसला, आप हमें बात करें हमारे साथ। और वो बताते हैं कि आपके इलाकों में हमने क्या क्या काम किया है। तो ये जो चीजें हैं ये हम देख रहे हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि फौज पाकिस्तान इसके अलावा और कुछ नहीं, हुकूमत को ही मेरा ख्याल है पुश करेंगे कि जनाब आप इस पे एक्टिविटी करें और बताएं, ताकि आवाम के सामने इनके झूठ खोले जाएं। और मतलब ये जो पीएमएलएन के लोग हैं, ये तो अब मैं तो हैरान रह गया हूं कि इनके बड़े बड़े लीडर जितने भी हैं सब इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। यानी मियां साहब ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने कहा ये 70 साल से किसी वजीर आजम को वक्त पूरा नहीं करने दिया गया, और एक वजीर आजम को तो जनाब तख्तादार पे चढ़ा दिया गया। ये खुद सारी इन साजिशों में शरीक थे। यानी 90s की जितनी हुई साजिशें उसमें ये सफ़े अव्वल में शरीक थे। और इन्हीं का दौर था जहां फांसी दी गई उसको, जुल्फकार भुट्टो को। और फिर ये मैं तो इनके सब का देखें, भुट्टो हो, जरदारी साहब हो, या ये हो नवाज शरीफ साहब, ये अपने मामलात में पहले खूब अच्छी तरह काम लेते हैं, डिक्टेटर्स की बगल में जाते हैं, वहां से अपने कैरियर बिल्डअप करते हैं, और उसके बाद ये आके तो हमें डेमोक्रेसी के, जब इनका मामला पूरा हो जाता है फिर डेमोक्रेसी के सबक देना शुरू कर देते हैं। मैं इनको मुजरिम समझता हूं। अगर ये लोग डिक्टेटर्स की बैसाखी न बने, कोई डिक्टेटर आगे वहां पे 2 महीने नहीं निकाल सकता। सर अदालतें और ये। सर ये बताइएगा कि अगर हुकूमत जो है वो इदारों की तवक्कुआत के मुताबिक ये जो फौज मुखालिफ तकरीरें हो रही हैं, फौजी क़यादत के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, नाम लेके आर्मी चीफ का और DGISI का, अगर कोई हुकूमत जो है वो इस किस्म के एक्शन नहीं लेती, जैसे अभी इन्होंने मुल्तान में भी जलसा अपोजिशन ने प्लान किया हुआ है, फिर लाहौर में भी प्लान किया हुआ है, तो कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि ये अगर तकरीरें बंद ना हुई और हमारी जो रेड लाइंस डिफाइन की गई थी और जो कुछ हमारे कवानीन भी ऐसे मौजूद हैं कि जिनके तहत आप अदालतों के खिलाफ और जो मुल्की सलामती के इदारे हैं उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते, तो कोई आपको लगता है ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां फौज को खुद रद्द अमल देना पड़ेगा, या फौज समझेगी कि अब हुकूमत इस मामले पर जो कुछ वो चाहते हैं वो नहीं कर रही, तो वो खुद रद्द अमल देगी, और अगर वो रद्द अमल देगी तो वो किस नौयत का होगा? देखिए, बहुत ज्यादा भी अगर आदमी करे ना, तो मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें अपना एक मौकफ दे दें। वरना ऑपोजिशन की तो बड़ी कोशिश है कि हम इनको एंटेगनाइज करें इस तरह कि ये कहीं ना कहीं इंटरफियर करें, और इंटरफियरेंस जो है वो होगी नहीं, क्योंकि आर्मी का, मैं यानी अभी पिछले 3-4 जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गुजरे हैं जनरल मुशर्रफ के डिपार्चर के बाद, उन्होंने बार बार कहा है कि जनाब ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जिस किस्म का भी है हम इसको सपोर्ट करते हैं, ये चलता रहना चाहिए, लिहाजा ये कोई इस तरह का दखल नहीं देगा। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि वैसे कोई उसमें शॉर्ट ऑफ मार्शल या और कोई चीज उसके बगैर कोई दखल दिया जाए, तो वो कानूनन आपके हाथ में है कोई नहीं ऐसा। वो तो आर्टिकल 245 के तहत जब आपको मस्टर कर, आपको रिक्विजिशन किया जाता है, आप आते हैं, तो फिर आपके हाथ में चीजें होती हैं, लेकिन वो भी हुकूमत ने, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, उसने करना होता है। तो इस वजह से आर्मी दखल नहीं देगी, आर्मी कुछ नहीं हो सका तो शायद किसी वक्त पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके झूठ खोल दें, लेकिन इससे बढ़ के मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंटरफेरेंस कहीं हो।